दोस्तों दुनिया में जब भी सबसे खतरनाक ग्रुप्स की बात की जाएगी तो आपके दिमाग में मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स या फिर तालिबान का नाम आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया सिर्फ इनको ही कवर करता है। ये तमाम ग्रुप ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 साल पुराने हैं, इससे ज्यादा नहीं। मगर दुनिया में एक माफिया ग्रुप ऐसा भी है जो कि 600 साल से भी ज्यादा पुरानी हिस्ट्री रखता है, जिसके पास आज भी 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान कारिंदे काम कर रहे हैं। अमेरिकी इदारे FBI की रिपोर्ट के मुताबिक ये ग्रुप आज भी साल का $80 बिलियन से ज्यादा का बिजनेस कर रहा है, जो इसे दुनिया का सबसे पावरफुल माफिया गैंग बनाता है। हम बात कर रहे हैं याकुजा की, जो कि शुरू तो जापान से हुआ था मगर अब इनकी जड़ें यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक फैल चुकी हैं। टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे पावरफुल माफिया गैंग याकुजा के बारे में कुछ जबरदस्त हकाइक बताने जा रहे हैं। और अगर आप टॉक शॉक चैनल की ये जबरदस्त फैक्ट से भरपूर वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, लफ्ज याकुजा जापानी जबान के एक लफ्ज गोकुदू से निकला है, जिसका मतलब है द एक्सट्रीम पाथ, यानी कि खतरनाक रास्ता। कुछ रवायात के मुताबिक लफ्ज याकुजा एक पुरानी कार्ड गेम ओचिकुबु से निकला है। पत्तों की इस गेम में अगर आपके पास एक साथ 3 पत्ते 8, 9 और 3 आगे तो समझे कि आप जीत गए। जापानी जबान में 8 को या, 9 को कु और 3 को जा कहते हैं। इस तरह इस गेम से लफ्ज याकुजा निकलता है। ये गैंग आज से कई 100 साल पहले 17वीं सदी में शुरू हुआ। इस दौर में 2 मुख्तलिफ गैंग हुआ करते थे। एक तो वो जो कि चोरी की चीजें बेचा करते थे, जिन्हें तारीख में तेकिया के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरा गैंग जो कि जुए का धंधा करता था, इसे बखूदो के नाम से जाना जाता था। ये दोनों गैंग ही बहुत ही ऑर्गेनाइज थे। इनके यहाँ प्रॉपर फैमिली सिस्टम मौजूद था। यहाँ सबसे ऊपर बॉस होता था जो कि सारे फैसले करता था और इन सब फैसलों को अपनी जामा इसका नायब पहनाता था, जिसे कोबुन कहा जाता था। इन लोगों की खासियत ये थी कि ये अपने काले धंधों को राज रखते थे। इन्होंने अपना सारा सिस्टम ऐसे डिजाइन किया था कि किसी को मालूम ही नहीं होता था कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। आज के दौर में याकुजा जापान में इतना पावरफुल है कि जापानी पुलिस और मीडिया इनका नाम लेने से भी डरते हैं। अगर कहीं कोई वाकया हो जाए तो याकुजा की जगह वो योकुदन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है वायलेंट ग्रुप्स, यानी कि खतरनाक ग्रुप्स। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारा मीडिया किसी ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेने से डर रहा हो तो वहाँ पर नामालूम अफराद कहकर काम चलाता है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, याकुजा बेशक एक माफिया गैंग है मगर इनकी तारीख इतनी ज्यादा पुरानी है कि अब ये जापान की सकाफत का हिस्सा बन चुके हैं। याकुजा की तारीख का सबसे खतरनाक और सबसे मशहूर बॉस शिमिजो जिरछोचो था। ये आदमी बचपन में जापान में चावलों की एक मंडी में दुकान पर अपने बाप के साथ मुलाजिम था। छोटी उम्र में ही इसे जुए की लत पड़ गई, जिसे पूरा करने के लिए इसे बहुत ज्यादा पैसों की तलब होने लगी। पहले इसने याकुजा के एक आम करिंदे के तौर पर काम करना शुरू किया, फिर देखते ही देखते याकुजा का बॉस बन गया। इस आदमी के बारे में लोग ऐसे ही जिक्र करते हैं जैसे हमारे यहाँ हीर रांझा के बारे में। इस आदमी की जिंदगी किसी भी एक्शन फिल्म से कम नहीं थी और जापान में 1911 से 1940 के दरमियान इसकी जिंदगी पर 16 फिल्में भी बनी। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आज अगर कई सदियां गुजर जाने के बावजूद भी याकुजा खत्म नहीं हो सका और पहले जैसा मजबूत है, तो इसकी बड़ी वजह इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इनके यहाँ कुछ ऐसी रवायात और कुछ ऐसे रिचुअल्स मौजूद हैं जिन्होंने याकुजा को हर तरह के हमले से और कानून की गिरफ्त से बचा कर रखा हुआ है। अगर आप याकुजा के मेंबर हैं और आपसे कोई गलती हो गई है तो आपको इसकी पादाश में अपनी एक उंगली काट कर अपने बॉस को पेश करनी होगी। ये लोग अपने पूरे जिस्म पर एक स्पेशल टैटू बनवाते हैं और ये स्पेशल टैटू ये बताते हैं कि आप याकुजा में किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। इन टैटूज के लिए एक स्पेशल किस्म की इंक इस्तेमाल की जाती है, जिसे जापानी जुबान में रेजुमी कहा जाता है। याकुजा मेंबर्स जब आपस में बैठकर जुए की गेम खेलते हैं तो अपनी कमीजें उतार देते हैं ताकि एक दूसरे को बता सके कि मैं कितना बड़ा प्रधान हूँ। जबकि यही लोग जब सड़क पर आम लोगों के दरमियान आते हैं तो लंबे बाजुओं वाली शर्ट्स पहनते हैं, हत्ता के कोट पैंट भी पहनते हैं ताकि आम लोग इनके टैटू ना देख सके। ये लोग अपने आबाओ जात की लेगेसी को बहुत संजीदगी से लेते हैं। इनके बड़े बुजुर्ग पुराने वक्तों में समुराय हुआ करते थे जो कि तलवारों से लड़ने के माहिर थे और अमीर लोग इन्हें अपनी हिफाजत के लिए किराए पे रखा करते थे। यही वजह है कि आज का याकुजा भी अपने काम को बहुत संजीदगी से लेता है, चाहे वो कितना ही खतरनाक या घिनौना धंधा ही क्यों ना हो। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि जापान में गरीब लोग याकुजा को अपने लिए अब्दुल सत्तार एदी मानते हैं। गरीबों के लिए याकुजा रॉबिन हुड से कम नहीं। 2011 में आने वाली सुनामी के बाद याकुजा ने एक बार अपने तमाम ऑपरेशन रोक दिए थे और आम आदमी की मदद में लग गए थे। इसके अलावा 1995 में जापान में एक खौफनाक जलजिला भी आया था। इस जलजिले की तबाहकारी के बाद याकुजा ने हेलीकॉप्टर और बहरी जहाज तक इस्तेमाल करते हुए लोगों की मदद की। यहाँ ये भी याद रखा जाए कि जंग अजीम दोम के दौरान जापानी आर्मी ने बंदरगाहों की हिफाजत के लिए याकुजा के साथ मिलकर काम किया और जासूसी के लिए याकुजा ने
आर्मी की आंखें और कान बनकर दुनिया भर में इनके लिए जासूसी भी की। फिल्मों में याकूजा को एक खूंखार और जालिम माफिया गैंग दिखाया जाता है, जबकि हकीकत में इनके किसी को भी कत्ल करने के लिए आपको 3 बड़े बॉस की इजाजत लेनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं कि आप खुद ही अपनी मर्जी से किसी को भी मारते फिरे। एक बार आप याकूजा के मेंबर बन गए तो आप इनकी फैमिली का हिस्सा हैं। आप ना तो अपनी फैमिली को धोखा दे सकते हैं और हत्ता कि आपको पुलिस कितनी ही बड़ी ऑफर क्यों ना कर दे, और ना ही आप अपनी फैमिली की किसी भी ऐसी औरत पर नजर रख सकते हैं जो कि किसी और याकूजा मेंबर की बीवी हो। ऐसा करने पर आपको निशाने इबरत बना दिया जाएगा। हर नए याकूजा मेंबर को कोई सीनियर मेंबर लेकर आता है और इन दोनों के दरमियान हमेशा बाप बेटे का रिश्ता रहता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, जिन काले धंधों का इल्जाम याकूजा पर लगाया जाता है इनमें इंसानी आज़ा की स्मगलिंग, नौजवान लड़कियों की खरीदो फरोख्त, गंदी फिल्मों का बिजनेस, ऐसे क्लब जहां आप हर किस्म का गलत काम कर सकते हैं, ड्रग्स की खरीदो फरोख्त, दुनिया भर में शेयर्स की ट्रेडिंग में 2 नंबरी करना और पैसे लेकर कत्ल करना भी शामिल है। ये लोग बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में घुसकर इनके राज पता करते हैं और फिर इन्हें ब्लैकमेल करके अरबों डॉलर मांगते हैं। इस तरह के भत्ते को इनकी जुबान में सोखया कहा जाता है। जिन बड़ी कंपनियों ने इन्हें भत्ता दिया इनमें जापानी ब्रांड मित्सुबिशी भी शामिल है, जिसने सबसे पहले इस बात से पर्दा उठाया। याकूजा अपने क्लब्स को इस्तेमाल करके सियासतदानों के खुफिया राज भी इकट्ठे करता है और फिर इन्हें भी ब्लैकमेल करता है। सुनने में यही आया है कि जापान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP ने हमेशा ही याकूजा पर हाथ हौला रखा है। ये भी कहा जाता है कि 1955 से अब तक याकूजा इस पॉलिटिकल पार्टी की फाइनेंशियल फंडिंग करता आया है और ये पार्टी खड़ी ही याकूजा के पैसे पर है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, जंग अजीम 2 के बाद जापानी कौम की हालत काफी बुरी थी। नौकरी नाम की कोई चीज नहीं थी और इसी वजह से नौजवान नस्ल ने तेजी से याकूजा को ज्वाइन करना शुरू किया। 1950 से 1960 की दिहाई में याकूजा इतना मजबूत हो चुका था कि पूरा मुल्क ही एक माफिया गैंग चला रहा था। आज ये गैंग 22 मुख्तलिफ ग्रुप्स में बटा हुआ है, जिनमें से 3 सबसे बड़े और अहम ग्रुप्स ये हैं। नंबर 1 यामागाची यूमी। याकूजा के तकरीबन 30% मेंबर्स का ताल्लुक इसी ग्रुप से है। इस ग्रुप का हेडक्वार्टर जापान के शहर कोबी में है, जबकि इनका बिजनेस जापान के अलावा अमेरिका और कुछ दूसरे एशियाई मुमालिक तक फैला हुआ है। इस ग्रुप के बॉस का नाम है केंची शिनोदा। ये अंकल देखने में भी किसी जबरदस्त माफिया मूवी का कैरेक्टर लगता है। महंगे कपड़े पहनता है, इसके इर्द गिर्द हर वक्त 40 से 50 गार्ड्स मौजूद होते हैं। आज के याकूजा में इस आदमी को सबसे पावरफुल और पैसे वाला माना जाता है और यही वजह है कि जापान में लोग इसे सुप्रीम गॉड फादर कहते हैं। याकूजा का दूसरा बड़ा ग्रुप है सुमियोशी खाई। ये ग्रुप सबसे बड़े ग्रुप यामागाची यूमी से कुछ बातों में इख्तलाफ तो जरूर करता है मगर बिजनेस में इनका साथ ही देता है। याकूजा का तीसरा बड़ा ग्रुप है इनागावा खाई। ये ग्रुप जापानी शहर टोक्यो से ऑपरेट करता है और ये ज्यादातर जापान से बाहर के बिजनेसेस को देखता है। दोस्तों, जापान की गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है कि इस ग्रुप को खत्म कर सके मगर ये माफिया गैंग पहले से ज्यादा फैल गया है। दरअसल याकूजा अब जापान की लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। अगर कोई आदमी याकूजा का मेंबर है तो आज के दौर में वो इस बात को छुपाता नहीं। इसे पता है कि ये बात जानकर लोग इसकी ज्यादा इज्जत करेंगे। दोस्तों, याकूजा के बारे में ये फैक्ट से भरपूर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।